इस वीडियो में हम बात करेंगे द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ये एक्ट नंबर है 20। ठीक है, इससे पहले हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो आप ये पूछ रहे हो कि छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या वहाँ के लोकल करना ज़रूरी है क्या? देखो, आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं जुडिशरी में। ठीक है, आपको करने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स की क्योरी थी कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? तो देखो, कोचिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपको सपोर्ट नहीं करता तो अननेसेसरी खर्चा ना करो। लेकिन बेनिफिट क्या होता है कोचिंग का कि आपको मॉनिटर बता देता है कि आप कैसे स्टडी करो, आप क्या स्टडी करो, तो आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से मॉनिटरिंग में अगर पढ़ाई करते हो तो आपको समझ आएगा और आपकी जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आजकल इतना कुछ है, आप तैयारी कर सकते हो। चलो, जब भी प्रीलिमिनरी की तैयारी करते हैं तो याद रखिए, सबसे पहले आप जो बेयर एक्ट है ना, उसकी तैयारी करो। बेयर एक्ट को हाउ टू रीड, बेयर एक्ट कैसे स्टडी करें, तो जो भी इंटरप्रिटेशन है उसकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्टेप होता है जहाँ से आपको ये लगे कि हाँ, हमने कुछ याद किया है और एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हो तो उस बेयर एक्ट का नेम क्या है, उस बेयर एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स में टोटल सेक्शंस कितनी हैं, यदि शेड्यूल हैं तो फिर शेड्यूल कितने हैं। ठीक है, और ये आपको याद हो कि इस बेयर एक्ट में टोटल इतने चैप्टर्स हैं, इतनी सेक्शंस हैं और इस चैप्टर का ये नेम है। ठीक है, तो नेम ऑफ चैप्टर आपको याद हो जाता है तो आपको कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं उस बेयर एक्ट के बारे में कि इस बेयर एक्ट में, इस चैप्टर में इन प्रोविजन से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है याद करना और याद रखना और एग्जाम में उसको क्लिक करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले इसमें टोटल हमारे पास 264 सेक्शंस हैं और इसमें 19 चैप्टर्स हैं, टोटल 4 शेड्यूल हैं। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रीलिमिनरी, जो सेक्शन 1-2 इंक्लूड है। सेकंड चैप्टर का नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसमें कितने मेंबर्स होंगे और कौन अपॉइंट किया जाएगा, 3 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट है रेवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लासेस एंड पावर्स, यानी थर्ड हमें ये बताता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उनकी कितनी क्लासेस होती हैं और उनकी क्या क्या पावर होती हैं। सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 26 तक है। फोर्थ चैप्टर है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट, जो रेवेन्यू कोर्ट होता है वो और ऑफिसर्स होते हैं वो कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये चैप्टर 4 बताएगा। ठीक है, सेक्शन 27 से लेकर 43 तक है। नेक्स्ट है अपील, अपील रिवीजन रिव्यू, यानी रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर हैं, ठीक है, उसमें ऑफिसर्स भी बता दिए हैं, कोर्ट्स भी बता दिए हैं, उनकी क्लासेस भी बता दी हैं। ठीक है, अब आता है कि वहाँ उन मैटर में अपील के प्रोविज़न जो है चैप्टर 5 में हैं और रिवीजन के भी और रिव्यू के भी, जो सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 56 तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है वो लैंड एंड लैंड रेवेन्यू के बारे में बात करता है। ठीक है, 57 से लेकर 60 तक जो लैंड है और लैंड से जो रेवेन्यू आता है, ठीक है, उसके बारे में चैप्टर 6 बात करता है। चैप्टर 7 ये रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट इन नॉन अर्बन एरियाज, जो नॉन अर्बन एरियाज है उनकी सर्वे करता है और उनके सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करता है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 61 से लेकर 90A तक जो चैप्टर नंबर अपना 7 है उसमें 4 कैटेगरीज की गई हैं। ठीक है, ए में जो है 61 से लेकर 65 तक, 66 से लेकर 74 तक बी में, 75 से 86 तक सी में, 87 से 91 तक डी में। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भाई ए में जो अप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर है वो कहाँ लागू होगा, ये 61 से लेकर 65 तक सेक्शन में बताई गई हैं। ठीक है, फिर रेवेन्यू सर्वे के बारे में
बी है, सेटलमेंट ऑफ रेंट के बारे में सी है, और जनरल है वो 87 से लेके 91 तक डी है। ठीक है, अच्छा देखो कुछ चीज़ें ऐसे याद कर लेते हैं। देखिए सर्वे और सेटलमेंट दो वर्ड हैं, वो एस से स्टार्ट हैं, तो ये सेवन है वो भी एस से स्टार्ट है। ठीक है, कहीं कहीं आप ये टेक्निक यूज करो, कहीं सिमिलरिटी जहाँ आती है। ठीक है, फिर इजी हो जाता है चीज़ें याद करना। नेक्स्ट है हमारे पास 8 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरिया में जो लैंड है वो असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया की बात करता है। सेक्शन नंबर 92 से लेकर 103 तक है। नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड जो 104 से लेकर 123 तक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 में बाउंड्रीज मार्क और सर्वे मार्क सेक्शन 124 से लेकर 136 तक है। ठीक है, अच्छा ये बाउंड्रीज आपको पता है ना कि भाई यहाँ तक ये ज़मीन है, यहाँ से इसकी पैमाइश स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसे उनके बाउंड्री मार्क किए जाते हैं और सर्वे मार्क किए जाते कि उस सर्वे में ये मार्क उसको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सेक्शन 137 से लेकर 156 तक। नेक्स्ट है टेनर होल्डर्स 157 से लेकर 180 तक टेनर होल्डर की बात करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लेसी एंड सर्विस लैंड 181 से 184 तक। नेक्स्ट है ऑक्यूपेंसी टेनेंट 185 से 202 तक। नेक्स्ट है एलुवियन एंड डिलुवियन, ये है हमारा 15। ठीक है, चैप्टर 16 है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 205 से लेकर 221 तक है। फिर है विलेज ऑफिसर्स 17 में है। ठीक है, और इस विलेज ऑफिसर्स में 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये पटेल्स हैं, कोतवाल्स हैं और ग्राम सभा है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक कौन सी सेक्शन में इनके प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है राइट इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोसीजर 233 से 254 तक है। और लास्ट में है मिसलेनियस जो 255 से 264 तक है। ठीक है, अब इनको हम लास्ट में कुछ वन वर्ड से याद कर लेते हैं। ठीक है, याद करने के लिए जो वन वर्ड होते हैं, ठीक है, उन वन वर्ड में एक बार चैप्टर्स के नेम यदि आप कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेते हो और उसको समझ लेते हो, उसके बाद हमें वन वर्ड याद रह जाते हैं। जैसे इसमें हम याद करते हैं फर्स्ट का प्रीमिलरी, सेकंड का बोर्ड, थर्ड का रेवेन्यू ऑफिसर, फोर्थ का प्रोसीजर, फिफ्थ का अपील, सिक्स्थ का लैंड और 7 का रेवेन्यू सर्वे और 8 का है असेसमेंट, 9th का है रिकॉर्ड, 10 का है बाउंड्रीज, रियलाइजेशन 11 का है, 12 होल्डर्स, 13 गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेंसी। ठीक है, 14 ऑक्यूपेंसी, एलुवियन 15, कंसोलिडेशन 16, विलेज ऑफिसर 17, 18 आबादी और मिसलेनियस 19। ठीक है, ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपको 20 मिनट्स में ही चैप्टर के नेम और वन वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और वन वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीमिलरी में चैप्टर्स नेम हमें लिखने नहीं होते, सिर्फ वन वर्ड से हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि इस चैप्टर का ये नेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कुछ बेसिक्स।